नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नए और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकंड ईयर एनईपी एग्जामिनेशन 2025 फाउंडेशन कोर्स सेकंड पार्ट ए उद्यमिता विकास, पार्ट बी वोमेन वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में हो चुका है। तो आइए दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यदि आप अपने पेपर का भी सॉल्यूशन चाहते हैं, यदि आप भी कोई पेपर देकर आए हैं या फिर देने वाले हैं, तो यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तुरंत, तो आप उक्त नंबर पर, आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे पेपर के दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50-50 नंबर के दो, यानी 50 नंबर का रहेगा आपका ये जो पार्ट ए और 50 नंबर का रहेगा पार्ट बी। दोस्तों पार्ट ए यानी उद्यमिता विकास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कम से कम 17 नंबर आना जरूरी है। यदि 17 नंबर से कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और पार्ट बी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें भी 17 नंबर आने चाहिए कम से कम, तभी आप पास माने जाएंगे। मान लीजिए यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल जो हो जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे, आपको फिर से पूरा पेपर देना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें आपके बन जाते हैं यहाँ पर 40 नंबर पार्ट ए में, और पार्ट बी में बन जाते हैं आपके 15 नंबर। तो पार्ट बी में यदि आप फेल हो गए हैं तो आपको ऊपर वाले पार्ट ए में भी फेल कर दिया जाएगा, यानी कि आपको दोनों पेपर फिर से देने पड़ेंगे, पार्ट ए का भी पार्ट बी का भी पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। इसलिए यदि आप पेपर देकर आए हैं तो कम से कम 17 नंबर आपको आने चाहिए दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग, तभी आप पास माने जाएंगे। आइए और शुरू करते हैं पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास। इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है एंटरप्रेन्योर उद्यमिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा फ्रेंच। कोई किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता विकास एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुम्पीटर, ऑप्शन नंबर सी शुम्पीटर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है तो आवश्यक। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता आवश्यक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है परंपरागत समाज में उद्यमी होता है तो उद्यमी क्या होता है परंपरागत समाज में? इसका हो जाएगा जोखिम वहन करता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का गुण है? तो इसमें से आपका आत्मविश्वास, दूसरा जोखिम, पहला आत्मविश्वास, दूसरा जोखिम वहन करने की क्षमता, तीसरा नेतृत्वशीलता, ये तीनों है एक परंपरागत समाज में उद्यमी का गुण होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आइए और उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी होता है तो विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी होता है, इसका भी आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ... में स्थित है तो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की बाह्य समस्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की बाह्य समस्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजी की समस्या, अधोसंरचना का अभाव, दोषपूर्ण प्रबंध। तो ये आपके दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान समय में उद्यमी होता है तो वर्तमान समय में उद्यमी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। जोखिम वहन करता भी होता है, साधन संगठक भी होता है और पेशेवर व्यक्ति भी होता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमी की आंतरिक समस्या है? तो इसमें आपका नियोजन की समस्या भी है, दोषपूर्ण परियोजना भी है और दोषपूर्ण प्रबंध भी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, पंचधारा योजना ... से आरंभ हुई तो कब से आरंभ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1991 में, याद रखिए 1 नवंबर 1991 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उद्यमियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसमें आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इनमें से यदि आपको इन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन के आधार पर निम्नलिखित में से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, सिडबी योजना ... द्वारा संचालित है तो किसके द्वारा संचालित है सिडबी योजना? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही, बी सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, महिला उद्यमिता की प्रमुख समस्या है शिक्षा, सरकारी अनुदान, सामाजिक परिचय, उपयुक्त सभी। तो उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, महिला उद्यमिता के लिए भावी संभावना किस क्षेत्र में है? महिला उद्यमिता के लिए भावी संभावना किस क्षेत्र में है? तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी। 15वें का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका है। भारत में ग्रामीण उद्यमिता को परिभाषित किया गया है जनसंख्या के आधार पर, पूंजी के आधार पर, उत्पादन तकनीक के आधार पर। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यावसायिक अवसरों के लाभ से लाभ कमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यावसायिक अवसरों से लाभ कमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उद्यमिता कहलाती है। उसके बाद 18वां आता है लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का है। लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का क्या है? एक प्रारंभिक बिंदु है। उसके बाद 19 लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का पहला चरण है। तो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का पहला चरण होता है लक्ष्यों का निर्धारण। आइए लक्ष्यों का निर्धारण, ठीक। अवसर विश्लेषण का संबंध है। अवसर विश्लेषण का संबंध किससे है? तो देखते हैं मांग विश्लेषण, बाजार विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी 21 व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार हेतु बनाई गई परियोजना कहलाती है। तो इसमें से आपका हो जाएगा व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार हेतु बनाई गई परियोजना क्या कहलाती है? इसका 21 का हो जाएगा विस्तार परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 22 उत्पादन में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग है। शोध एवं विकास परियोजना, विविधीकरण परियोजना, सुधार परियोजना, विस्तार परियोजना। इसमें आपका आ जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोध एवं विकास परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 बाजार एवं प्रतिस्पर्धा का अध्ययन परियोजना परियोजना का ... है। तो इसमें आ जाएगा हो जाएगा प्रारंभिक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक विश्लेषण इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 24 परियोजना प्रतिवेदन परियोजना की ... के अनुमान का सारांश है। इसमें लागत, लागत और लाभ। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लागत और लाभ, यानी कि कॉस्ट और एंड प्रॉफिट। आइए उसके बाद 25 परियोजना तैयार की जाती है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय साइसी द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त सभी। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? परियोजना प्रतिवेदन सूचनाओं का सारांश है। तो इसका आपका आ जाएगा दोस्तों यही ऑप्शन नंबर ए। 27 उद्यमिता नियमन ... में सहायक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक नियोजन, मानव संसाधन। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक नियोजन। उद्यमिता नियमन आर्थिक नियोजन में सहायक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 28 जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1978 में। उसके बाद 29 उद्यमिता नियमन का स्वरूप है। तो उद्यमिता नियमन का समूह है अधोसंरचना का विकास, प्रत्यक्ष सहायता, राष्ट्रीयकरण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है 30 निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जिला विकास में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र एक जिला स्तरीय संस्था है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र औद्योगिक विकास की धुरी है। जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का प्रमुख अधिकारी कलेक्टर होता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लग रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र औद्योगिक विकास की धुरी है। असत्य हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय ... में है। तो इसमें आ जाएगा और 31 का इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको आप एक बार गूगल करके देख लेना। उसके बाद 32 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई। तो ये हुई थी अप्रैल 1956 को दोस्तों, अप्रैल 1956। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में हुई थी। उसके बाद 34 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उसके बाद 35 रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय है, क्षेत्रीय है, केवल उत्तर प्रदेश में संबंधित है, केवल मध्य प्रदेश संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बात आता है 36 दीनदयाल रोजगार योजना शुरू हुई थी। तो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर
सितंबर 2004, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें सितंबर 2004 इसका राइट आंसर तो वैसे नहीं है, तो इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा 12 मई 2020 को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 38 स्व सहायता समूह में न्यूनतम सदस्य की संख्या है, तो हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित बैंक का कार्य है, तो अनुसूचित बैंक का क्या कार्य होता है? ये सभी कार्य होते हैं, निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधी कार्य, मतलब ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के कितने स्तंभ हैं? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर डी, 5 स्तंभ होते हैं। मेक इन इंडिया योजना आरंभ हुई थी, तो मेक इन इंडिया योजना आरंभ हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 2014 में। 2014 में कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 में, ठीक है। 2014 ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद स्व सहायता समूह होते हैं, तो स्व सहायता समूह होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, ए तथा बी, तो ए तथा बी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 43 उद्यमिता का क्षेत्र है, तो उद्यमिता का क्षेत्र सामाजिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी, तो इसमें से आपका हो जाएगा 33 का राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 44 लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा स्रोत है, तो लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा स्रोत कौन कौन से हैं? लाभ, नवप्रवर्तन, ग्राहकों का सृजन, उपरोक्त सभी, तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आ रहा है, तो इसका उपरोक्त सभी ही ठोक दिया जाता है। लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, तो लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, तो इसमें भी उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो इसको यही ठोक दो, यानी कि अवसरों का लाभ लेना, रुकावटों को हटाना, कमजोरियों को हटाना, उपरोक्त सभी। इस पेपर में ज़्यादातर आंसर उपरोक्त सभी ही सही निकल रही है। जिला उद्योग केंद्र एक ... संस्था है, तो ये आपका हो जाएगा एक सरकारी संस्था है। जिला उद्योग केंद्र एक सरकारी संस्था है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का नियंत्रण ... द्वारा होता है, तो व्यापार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग संचालनालय, उपरोक्त सभी, तो इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 48 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में। उसके बाद 49 महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा है, तो वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, शिक्षा विकास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 50 स्टार्टअप इंडिया योजना किसने आरंभ की थी? तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी ने। इस तरह से दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यह जो है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास के कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट बी, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। 51 लाडली बहना योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत, तो इसका आपको हो जाएगा 5 मार्च 2023। उसके बाद 52 रानी दुर्गावती के पिताजी का नाम किस राजवेश के शासक थे? रानी दुर्गावती के पिता किस राजवेश के शासक थे? तो इसका आपका हो जाएगा चंदेल। यहाँ पर पूछ लिया मतलब बीए वालों की मैं कि राष्ट्रीय रानी दुर्गावती के पिता किस राजवंश के शासक थे? तो इसका आ जाएगा चंदेल। और उसमें पूछा था रानी दुर्गावती के पिता का नाम। यहाँ पर वो पूछ लिया, वहाँ पर बीएससी वालों से पूछा था उनके पिताजी का नाम रानी दुर्गावती के, मतलब इसी पेपर में। और यहाँ पर बीए वालों से पूछ लिया है रानी दुर्गावती के पिता किस राजवंश के शासक थे? तो इसका आ जाएगा चंदेल। उसके बाद 53 हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1962, 1960, 1955, 1963। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का भी, 54 का ग्वालियर में। उसके बाद देखते हैं 55 सती प्रथा के निदान की पहल करने वाले समाज सुधारक कौन थे? सती प्रथा के निदान की पहल करने वाले समाज सुधारक कौन थे? तो इसका आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका आ जाएगा 56 का हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था 1993 में, 1953।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित गांव की बेटी योजना का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित गांव की बेटी योजना का संबंध महिला बाल विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। तो हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, गांव की बेटी में 5,000 रुपये मिलते हैं, लड़कियों को पता ही होगा वैसे। गौरा देवी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गौरा देवी जी का जन्म किस राज्य से हुआ था? आप बता सकते हैं, तो उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद 60 चिपको आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन में यहाँ पर हो जाएगा सरला सिंह, गौरा देवी, राधा भट्ट, कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा गौरा देवी जी। ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं 61, द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 61, सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, सुचिता कृपलानी, अहल्याबाई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 62, महिला सशक्तिकरण में कौन सा अभिकरण सहायक है? तो महिला सशक्तिकरण में MHG, NGO, पंचायत या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा 62 का उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 63, इनमें से कौन महिला सशक्तिकरण में कौन बाधक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा, अशिक्षा, बाल विवाह, सभी। इसमें आ जाएगा आपका आ जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं 64, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आपका हो जाएगा महेश्वर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं 65, एक स्व सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20। उसके बाद देखते हैं 66, मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिला को कितना आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा मुक्केबाजी। उसके बाद मेरी कॉम को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में सम्मानित किया गया था। उसके बाद 69, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लागू किया गया था। उसके बाद 70, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम ध्यान रखना 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 1961 में, 1 जुलाई 1961 में लागू किया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यहाँ पर 1856 में लागू किया गया था। उसके बाद 73, अनाथों की माँ किसे कहा जाता है? तो अनाथों की माँ ध्यान रखना सिंधुताई सपकाल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है दोस्तों, टेसी थॉमस। उसके बाद विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता है, यह कथन किसका है? मतलब विज्ञान का कोई जेंडर नहीं होता है, यह कथन किसका है? इसका आपका हो जाएगा टेसी थॉमस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी टेसी थॉमस। बाल विवाह निषेध अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा शारदा अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम। उसके बाद 77, महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण कौन सा है? तो महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण इसमें से आपका हो जाएगा लिंग भेद, अशिक्षा, बेरोजगारी या सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। उसके बाद लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो लाडली बहना योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है, जैसा कि आपको पता ही होगा। उसके बाद 679, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर ए साक्षी मलिक। आइए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 80, मंगल दिवस योजना का क्रियान्वयन किस स्थान पर किया गया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर आंगनवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी आंगनवाड़ी। प्रतिभा किरण योजना का संबंध किस क्षेत्र की बालिकाओं से है? तो प्रतिभा किरण योजनाओं
का संबंध यहाँ पर हो जाएगा नगर, मतलब बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी वाला, बी और सी दोनों। उसके बाद 82 गाँव की बेटी योजना में वार्षिक सहायता कितनी प्रदान की जाती है? तो 5,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2006 में लागू की गई, 2 मई, मतलब कहने का मतलब ये लागू तो हुई थी 2007 में, मतलब आरंभ की गई ये हुई थी दोस्तों, लागू हुई थी, आरंभ की गई थी 2007 में। कब? 2 मई 2007 को, 2 मई 2007 को ये लागू की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना। लेकिन इसमें 2007 नहीं है, तो 2004, 2006, 2007, 2008। अब पता इसमें आंसर नहीं है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि जब 2007 में लागू की गई थी, आरंभ हुई थी, तो आपने 2006 क्यों आंसर किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2007 से आरंभ की गई थी, लेकिन इसकी घोषणा 2006 में कर दी गई थी, तो इस उद्देश्य से हम कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी घोषणा 2006 में कर दी गई थी, लेकिन आरंभ 2007 में हुई थी। आइए उसके बाद देखते हैं 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क प्रसूति सहायता की उपबंध है? तो इसमें आपका हो जाएगा 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर मतलब बी। उसके बाद गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1986। तो गौरा देवी जी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 86, टेसी थॉमस को मैडम क्यूरी महिला वैज्ञानिक पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर 12 है, अरे सन 2012 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 87, सावित्री बाई फूले का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सावित्री बाई फूले जी का संबंध है 87 का हो जाएगा शिक्षा सुधार से, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सुधार। महिला सम्मान बचत पत्र योजना का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया? तो इसका आपका हो जाएगा 88 का 2023 से। उसके बाद 89, भारतीय महिलाओं की स्थिति सबसे उत्तम किस युग में हुई? तो वैदिक काल में। यह प्रश्न दोस्तों बीएससी वालों की पूछा जाता है, मतलब इनमें से 10 प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं अभी तक मैंने पढ़ चुका हूँ जो इसी वर्ष मतलब 2025 में ही बीएससी वालों के पेपर में भी आए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, वैसे यही आया था एक तो। और मध्यकाल में महिलाओं से संबंधित कौन सी कुप्रथा का प्रचलन है? तो इसमें आ जाएगा पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा। तो ये प्रश्न भी आया था बीएससी वालों के पेपर में। तो पर्दा प्रथा भी है, देवदासी यानी उपरोक्त, तो सभी इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम दस्तावेज किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम दस्तावेज यहाँ पर 91 का आपका आंसर हम कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, थैरी गाथा, जैसा कि आपको पता ही होगा थैरी गाथा। एंड उसके बाद देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका 92 का आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को मनाया जाता है। एंड उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ जाएगा 95, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका आज हो जाएगा 59.24%। ये पेपर दोस्तों वहाँ पर आया था, बीएससी वालों के लिए भी आया था, तो इसमें से आपका हो जाएगा 59.24, जो बाद में 60% हो गया। ठीक है, बाद में इसी को कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो उसमें आया था बीएससी वालों के लिए 60% वाला, उसमें प्रतिशत दिए थे तो 60% लिखा था, तो उनका वो सही है, आपका ये भी सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात है। उसके बाद देखते हैं 97, मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कब किया गया था? तो ये हुई थी 30 जुलाई 2019 में, 30 जुलाई, ध्यान रखिए दोस्तों, 30 जुलाई 2019 में, 2019 में। तो क्या 2019 है इसमें? तो हाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति यहाँ पर ये हुई थी सन 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो अनैतिक व्यापार अधिनियम
यह जो लागू हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 100, संघनी संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संघनी संस्था का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यह जो पेपर है हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। और यदि इसके अलावा यदि आपके पास कोई और भी प्रश्न है, यदि आप अपने पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो आप आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का हैंडल रहेगा, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है @ritesh.imc। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मुझे वहाँ पर पर्सनल तरीके से मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करूँगा। और यदि कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ दोस्तों यहीं पर हम वीडियो में विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।